हेलो बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ग्रुप नंबर 15 को खत्म कर लिया था, है ना। हमने नाइट्रिक एसिड को पढ़ा था, उसकी केमिकल रिएक्शंस देखी थी। आज की क्लास में हम लोग ग्रुप नंबर 16 शुरू करने जा रहे हैं, है ना। हम लोग पढ़ेंगे आज ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट हैं उनकी कुछ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ कॉमन जनरल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम एंड पोलोनियम, है ना। इन 5 एलिमेंट को ग्रुप नंबर 16 में रखा गया है ना। इसको याद रखने का ट्रिक क्या होता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। सबको पता होगा शायद, ओल्ड स्टाइल से टीपो, इस तरह से इनको याद रख सकते हैं। इन सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिवली हम एक और नाम देते हैं चैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं इनको हम? चैल्कोजेंस। सर क्यों बोलते हैं चैल्कोजेंस? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं, मेनली मैं बात करूं ऑक्सीजन की और सल्फर की, तो ये नेचर में और की फॉर्म में पाए जाते हैं, है ना। दीज आर दी और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, है ना। और ग्रीक लैंग्वेज में ऐसे एलिमेंट्स को आप ये कह सकते हैं कि क्या कहा जाता है, चैल्कोजेंस। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन जो है अलग अलग मेटल्स के साथ नेचर में अर्थ क्रस्ट में और बना लेता है, सल्फर अलग अलग मेटल्स के साथ सल्फाइड और बना लेता है, ठीक है, ऑक्साइड और सल्फाइड और। ठीक है, खैर इसको याद रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चलिए अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब सबको पता है इन सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इन सबका? NH2NP6, है ना। फॉर एग्जांपल आप बात कर लें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, आई एम सॉरी NP4। सल्फर की बात कर लें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, है ना। इसका क्या आ जाएगा? 4s2 4p4, है ना। अंदर के भर सकते हैं आप लोग। टेलुरियम का क्या आ जाएगा? 5s2 5p4। और पोलोनियम का क्या आ जाएगा? 6s2 6p4। तो सबके सब कौन सा जनरल कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं? NH2NP4, है ना। अब इसके लिए n की वैल्यू या नंबर ऑफ शेल की वैल्यू 2 है, तो ऑब्वियसली ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है विद फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड और ये सिक्स्थ पीरियड। ठीक है, क्लियर हो गई बात मेरी? आप इनके कॉन्फ़िगरेशन से भी ये बात देख सकते हैं। अच्छा, मैं बात करूं ऑक्सीजन और सल्फर की, तो ये दोनों नेचर में मेटल्स की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में? मेटल्स की, आई एम सॉरी रियली सॉरी, नॉन मेटल्स की फॉर्म में होते हैं। ये दोनों मेटलॉइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, मेटलॉइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। और जबकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि मेटेलिक नेचर शो करता है। कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना, जो कि क्या शो करता है? मेटेलिक कैरेक्टर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जब डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। ऊपर के दो एलिमेंट नॉन मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी के दो मेटलॉइड और एक पुअर मेटल है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और एक मेटेलिक कैरेक्टर ये शो करता है। ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात हम लोग कर सकते हैं, बता दें इसको, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6। ठीक है, हमने कहा ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, वो तो आपको दिख ही रहा है ना। फर्दर हम बात कर सकते हैं अबाउट देयर अकरेंस, है ना। तो आपको इसको NCERT से पढ़ना है कि कहां कहां मिलता है। तो देखो मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन और सल्फर अर्थ क्रस्ट में बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इवन आपको देखने को मिल जाएगा, NCERT की एक लाइन लिखी हुई है, ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है। अलग अलग मेटल्स के साथ ये ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? आपके पास ऑक्सीजन। ये सब अलग अलग और में पाए जाते हैं, है ना। ऑक्सीजन और सल्फर के कुछ और हैं, जैसे गैलेना, PbS, सल्फर का और है, तो आप ये NCERT से रीड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर सकते हैं अकरेंस के बाद इनकी रेडियस के बारे में, इनकी रेडियस के बारे में, एटॉमिक रेडियस कह लो, आयनिक रेडियस कह लो। तो बहुत यूजुअल सी बात है, जब आप डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो डाउन दी ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा। क्यों? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगी। अरे जानते हो ना ये बात, डाउन दी ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है ना। एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर, is less than selenium, is less than tellurium and is less than polonium। सबसे बड़ा कौन? पोलोनियम। क्लियर होती है बात मेरी? अब रेडियस की बात कर ली तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर सकते हैं।
आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितना ज्यादा एटॉमिक साइज उतनी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। क्लियर है? आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर हो जाएगा, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सल्फर, उसके बाद सेलुरियम, उसके बाद टेलुरियम और उसके बाद पोलोनियम, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप लोग जानते हैं, है ना, जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रही है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एक चीज यहाँ पर थोड़ी ज्यादा कहना चाहिए मुझे, इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 is less than the ionization enthalpy of group 15। देखिए आपने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, लेकिन जब आप 15 से 16 ग्रुप में जाते हैं तो ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता। 16 की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, 15 की ज्यादा होती है, जबकि इंक्रीज करनी चाहिए लेफ्ट टू राइट जाने पे। ऐसा क्यों? ऐसा ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से होगा, है ना। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हाफ फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वजह से ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 के एलिमेंट से ज्यादा हो जाती है। जानते हो ना ग्रुप 15 का कॉन्फ़िगरेशन क्या, NH2Np3। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली मुश्किल होता है। दैट्स व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 विल बी मोर देन द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16, ठीक है। चलिए, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की हम लोगों ने बात की। अब बात कर लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सवाल आएगा तो यहां से आएगा, बिल्कुल आ सकता है यहां से सवाल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साथ में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अच्छा पहले तो ये बताओ कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्या दोनों सेम चीज है? नहीं, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। बच्चे समझते हैं कि सेम ही है, पर दोनों में बहुत फर्क है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो मेजर फर्क आपको पता होना चाहिए। होने को बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इनमें, लेकिन जो मेजर डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? मान लो दो एलिमेंट है, बॉन्डेड है ए और बी, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, है ना, कोवलेंट बॉन्ड इन्होंने फॉर्म किया हुआ है। तो ये जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो चुका है, उस इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ ज्यादा खींचता है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। अच्छा सर फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, समझना। मान लीजिए कोई एलिमेंट है ए, अकेला, गैसियस है, कैसा है, गैसियस। इसमें मेरे को एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना है, ऐड करा के क्या बनाएगा, ए माइनस, और साथ में करेगा कुछ एनर्जी रिलीज। इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी यहां रिलीज हुई इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझो क्या कह रहा हूं। अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बात हो तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर एक अकेले इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह एक्सेप्ट करने की बात हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब यहां पर अपनी तरफ खींचना है और यहां पर पूरी तरह से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर बिल्कुल अपनी तरफ खींचना ही है, केवल अट्रैक्ट करना है, और यहाँ पर इसको अपने में मिला लेना है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेना है। अब सुनो, बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप सबने पढ़ा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। अरे जितना छोटा साइज उतना ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को, जितना छोटा साइज होगा उतना अट्रैक्शन ज्यादा लगा पाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जितना छोटा साइज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की होगी, डेफिनेटली होती भी है। फ्लोरीन के बाद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। उसके बाद सल्फर, फिर सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना, जनरल ट्रेंड है। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड की, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलोनियम। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये ऑर्डर नहीं होता।
मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में। इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होता है, पहले मैं ऑर्डर लिखता हूं। ऑर्डर क्या होता है? सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सब में सबसे ज्यादा, उसके बाद सर ऑक्सीजन नहीं, उसके बाद सेल्यूरियम, उसके बाद टेलुरियम, उसके बाद पोलिनियम और सबसे लास्ट में कौन आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सबसे कम एनर्जी रिलीज करता है इन सब में, सबसे कम एनर्जी रिलीज करता है इन सब में। उसके कंपैरिजन में सल्फर, सेल्यूरियम, टेलुरियम, पोलिनियम ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देते हैं, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। सर ऐसा क्यों? ऐसा होता है ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम। देखो ऑक्सीजन का साइज जो है बहुत छोटा होता है, सेम कहानी आपको 17th ग्रुप में पढ़नी है। ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। अब उस छोटे से साइज में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है ना। आउटर मोस्ट की बात करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और किसमें है? अरे 2s में 2 और 2p में 2। अब सेकंड शेल तो 2p में 4, सॉरी, अब सेकंड शेल तो छोटा सा होता है, उसमें ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब 7वां इलेक्ट्रॉन आएगा पूरी तरह आएगा शेल के अंदर, तो उस पर रिपल्शन लगेगा इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, तो ये इतना ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा उन इलेक्ट्रॉन्स को। जबकि मैं बात करूं सल्फर की, सल्फर का साइज, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p4, सल्फर का साइज रिलेटिवली बड़ा, थर्ड शेल है, थर्ड शेल का साइज रिलेटिवली बड़ा, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इतना रिपल्शन नहीं लगेगा इन इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो पहले से प्रेजेंट है, जिसमें जितना यहां लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अरे भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से जलता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से जलता है ना, इनका अलग ही कहना चाहिए मुझे कि छापा है ना। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कहता है भैया तू मत है यहाँ पे, तो यहाँ तो छोटा सा कमरा है, यहाँ पे रिलेटिवली बड़ा है, यहाँ फिर भी एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा, तो नहीं मना कर देगा, साहब आपको आना ही नहीं है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्शनली अपने ग्रुप में सबसे कम होती है, इन सबसे कम होती है ना, और ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद हम बात कर सकते हैं अबाउट द एलोट्रॉपी, है ना, कि क्या ये एलोट्रॉपी शो करते हैं? तो बिल्कुल ये सब एलोट्रॉपी शो करते हैं। उसमें से 2 के एलोट्रॉप्स तो बड़े इंपॉर्टेंट है, किसके? ऑक्सीजन और सल्फर के। तो उन्हीं की बात करते हैं हम लोग। जरा देखें यहाँ पे देखें यहाँ पे ऑक्सीजन के मेनली 2 एलोट्रॉप पाए जाते हैं, O2 और O3। समझते हो ना एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, है ना, जिनमें एक ही एटम हो, डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, एक ही एटम से सिमिलर एटम हो, जैसे कार्बन के होते हैं। अच्छा सल्फर के कौन कौन से पाए जाते हैं? S2, S4, S6 एंड S8। ठीक है, ये एलोट्रॉप फॉर्म करता है सल्फर। अब इसमें याद रखने की चीज पता है क्या है? इनका मैग्नेटिक नेचर आपको पता है। O2 पैरामैग्नेटिक होता है, O3 डायामैग्नेटिक होता है, जानते हो बात। जबकि यहां मैं बात करूं तो सल्फर में 3 एलोट्रॉप, गलत लिखा, 3 एलोट्रॉप डायामैग्नेटिक होंगे, जबकि S8 नेचर में कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। अब ये O2 का जस्टिफिकेशन कई बार मांग लेता है, जो कि आपने MOT में पढ़ा है। आप MOT से इसको प्रूव कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसके एंटी बॉन्डिंग है ना, 2p स्टार 2px स्टार 2px और स्टार 2py में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये कैसा होता है नेचर में? पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो आपको इसमें ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि O2 पैरामैग्नेटिक होता है, O3 डायमैग्नेटिक, इसमें S8 कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक, बाकी एलोट्रॉप्स कैसे होते हैं? डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो एलोट्रॉपी के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। चलिए इसके अलावा हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16। तो लगाएंगे आप हेडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 का कॉन्फ़िगरेशन क्या? NH2NP4, यही कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स का। तो देखो जरा ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। एक तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लें तो -2, अरे NP6 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। ये 4 निकालें तो +4, 2 निकालें तो +2 और 6 निकाल लें तो +6। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन कौन सी पॉसिबल है? -2, +4,
+2 और +6, -2 +4 +2 और +6। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, अब एक एक एलिमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें वो ज्यादा पाया जाता है वो है -2। क्यों? वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, एक दो केसेस को छोड़ दे तो भी कहना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि भैया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करना चाहेगा। बट एक जगह एक्सेप्ट OF2, अगर आप OF2 को देखेंगे तो यहां पर जरा देखें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर +1, इसकी भी ज्यादा तो इसकी वजह से भी +1। ठीक है, अच्छा क्या आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी? +4। सही है। इसके अलावा -2 कॉमन होती है, ऑक्सीजन -1 भी शो करता है। कहां करता है? परोक्साइड्स में। परोक्साइड्स में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -1। देख लीजिए H2O2 को, H2O2 निकाल सकते हैं यहाँ पे, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से 0, है ना, खुद के जैसे एलिमेंट के साथ जुड़ा हो तो 0, है ना, और इसकी वजह से यहाँ पर 0, इसकी वजह से -1। तो यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं? -1। तो परोक्साइड्स में ये -1 शो करता है, फ्लोरीन के साथ कंपाउंड में ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, जबकि और कहीं भी ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा। इसके 99% कंपाउंड आपको इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मिलेंगे। ठीक है, फिर फर्दर मैं बात करूं तो सल्फर। अब सल्फर तो भैया +2 भी शो करता है, -2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, +6 भी शो करता है। सबूत दे दें आपको, SF2 बनता है, बिल्कुल बनता है, SF4 बनता है, बिल्कुल बनता है, SF6 बनता है, बिल्कुल बनता है। यहां सल्फर +2 शो कर रहा, यहां +4 और यहां पे +6। तो सल्फर फ्रीक्वेंटली तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इवन -2 भी करता है। मेटालिक एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो -2 शो करेगा, PbS के साथ -2 शो कर रहा है। ठीक है, तो -2 भी, +2 भी, +4 भी और +6 भी। क्लियर होती है बात मेरी? अल्दो इसका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, चलो फर्दर हम बात करें किसके बारे में? बाकी के एलिमेंट के बारे में, सेल्यूरियम, टेलुरियम और पोलिनियम। तो भैया ये जो है इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +4 होता है ना, तो ये +6 शो करते हैं। अब +6 क्यों शो नहीं करते? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अरे भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाता है ना, डाउन द ग्रुप आप जाते हो जब, तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है इनका? +4। और आपको याद रखना है, रीजन पूछा जाए तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप यहां देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा वो ऑक्सीजन कर रहा है, और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया था पहले कि हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, अब 13 से 18 तक, 17 तक एक्चुअली चले जाइए, तो फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, एनामोलस बिहेवियर शो करता है। क्यों? उसके स्मॉल साइज की वजह से, उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और तीसरा रीजन होता है उसमें डी जो शेल है, डी सब शेल है, उसके एब्सेंस होने की वजह से, एब्सेंट होने की वजह से। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये कुछ याद रखने की चीजें थी यहाँ पे। ऑक्सीजन का ध्यान रखना है, एनामोलस बिहेवियर। जैसे आपसे कोई पूछ ले OF6 तो नहीं बनता, अभी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए आपको, जबकि पूरी दुनिया जानती है SF6 फॉर्म होता है। तो बहुत सीधी सी बात है, सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, ऑक्सीजन के पास होती नहीं, यानी कि यहाँ पर केवल क्या बनेगा? OF2, और कुछ बनेगा ही नहीं। अरे बताते हैं आपको, देखना जरा ध्यान से। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 और 2p4, तो 1 2 3 और 4। यहाँ पर कोई 3d और 2d ऑर्बिटल नहीं होता, ऐसा तो नहीं है कि d ऑर्बिटल हो यहाँ पे 2 में भी, नहीं, 2 में s होता है, 2 में p होता है। तो क्या ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है? नहीं कर सकता सर। तो एक फ्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, एक फ्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? OF2। जबकि सल्फर की बात करूं तो देखना, सल्फर में 2s2 3s2 सॉरी 3p4 1 2 3 4 और एक वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होगा, है ना, थोड़ा सा मिटाते हैं इसको, एक वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होगा सल्फर के अंदर, देख लीजिए। तो 1 2 3 4 5। अब अगर इनका यूज नहीं कर रहा तो ये फ्लोरीन के साथ SF2 बना लेगा। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां जाए तो फ्लोरीन के साथ ये SF4 बना लेगा, लेकिन अगर ये भी एक्साइट होके चला जाए तो ये क्या बना लेगा? SF6। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्या फॉर्म कर लेगा? SF6 फॉर्म कर लेगा। तो ये SF2 भी बनाता है, SF4 भी, SF6 भी।
क्लियर हो रही है? ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस तरह के रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, है ना, बोर्ड्स के अंदर। कि जैसे मैंने वहां भी एक क्वेश्चन कराया था कि NCl5 फॉर्म नहीं होता, PCl5 फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी, ऑक्सीडेशन स्टेट थी, एनामोलस बिहेवियर देखा ऑक्सीजन का, है ना। फर्दर हम आपको केवल एनसीईआरटी से लेक्चर पढ़ लेना है, वो कुछ नहीं है, नोट्स बना लेना है इसके, है ना। बाकी इसमें से ज्यादा सवाल आते नहीं है अगर इस एनामोलस बिहेवियर को छोड़ दें, ऑक्सीडेशन स्टेट को छोड़ दें तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ इंपॉर्टेंट थी, उसके अलावा ज्यादा कुछ यहाँ से नहीं पूछा जाता, फिर भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, किसकी? ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की, है ना, वो इंपॉर्टेंट होगा। वहां पर हाइड्राइड जो पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, वहां से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।